हेलो, मेरा नाम है अमन कुमार और मैं इस यूट्यूब सेशन में बात करूंगा यूनिवर्स के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है टाइम। हम लोग इस सेशन में जानेंगे कि टाइम कैसे एब्सोल्यूट से रिलेटिव बना। तो थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं कि सब पुराने ज़माने में लगभग 4000 BC 4000 BC, ठीक है, 4000 BC यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म से 4000 साल पहले, ठीक है, 4000 साल पहले या उसके बाद तक हम लोग ये मानते आ रहे थे समय की गणना कैसे करते थे कि सन को देख के करते थे कि सन के मूवमेंट मतलब बेसिकली होता था अर्थ का मूवमेंट अपने एक्सिस पे, लेकिन हम लोग को प्रिटेंड होता था कि सन मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो उसी के बेस पे हम लोग ये मेजर करते थे कि टाइम टाइम क्या है। जैसे कि मान लीजिए थोड़ा सा एग्जांपल देख लीजिए कि मान लीजिए कि ये अर्थ है, ठीक है, तो ये अपने एक्सिस पे मूव कर रहा है और ये सन है। इसकी लाइट इस एरिया पे पड़ी तो डे और इस एरिया पे नहीं पड़ी, ये हो गया नाइट। ये एक इवेंट हो गया, ठीक है। इसको मेजर किए डे और नाइट में, और इस एक्सिस पे ये अपने आप में घूम रही है। तो किसी खास पॉइंट पे जब यहाँ पे रोशनी थी, अब इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे रोशनी थी, अब ये धीरे धीरे डार्कर पॉइंट में चला गया, तो वहाँ पे टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है। और उस चेंज जो हो रहा है ना, वो हमको प्रिटेंड कैसे हो रहा है। मान लीजिए कि जब दोपहर का टाइम था, यानी उस समय सन जो है, यानी अर्थ का वो पोजीशन ऐसा था कि सन हमको प्रिटेंड होता था कि हमारे सिर के पास है, तो वो लगभग हो जाता था दोपहर का टाइम, ठीक है। ये एक इवेंट हो गया, घटना, ठीक है। इसको हम लोग मेजर कर रहे हैं क्या चीज़ में, टाइम में। दूसरा इवेंट हो गया कि जब जब हमको सूर्य ऐसा प्रिटेंड होता था वो डूब रहा है, ठीक है। एक वो टाइम हो गया, उसको हम लोग शाम कर देते हैं, ठीक है। और बीच का ड्यूरेशन को भी हम लोग मेजर करना सीखे धीरे धीरे करके। तो लगभग 14 सेंचुरी तक ऐसा ही चल रहा था, ठीक है। 14 सेंचुरी तक ऐसा ही चल रहा था, लेकिन थोड़ी सी बदलाव हुई, मतलब थोड़ा सा बदलाव हुआ। बदलाव ये हुआ कि लगभग हम लोगों ने उस समय के हमारे पूर्वजों ने क्या किया कि अपने हिसाब से एक वॉच बनाया। जैसे कि ये मान लीजिए ये बकेट है और इसमें मेंशन किया हुआ ये कुछ पोजीशन है, ठीक है। इसमें पानी डाल दिए। अब पानी क्या हो रहा है कि इस नल के जरिए धीरे धीरे नीचे गिर रहा है, और मान लीजिए कि पानी यहाँ तक भरा हुआ था, यहाँ से गिर के यहाँ तक आया। तो इस बीच में अगर कोई कोई काम हो रहा है, कोई भी चीज़ काम कर रहे हैं वो, ठीक है, उस इवेंट को नापे यहाँ से यहाँ तक, उसको ए इवेंट कहे, ए। फिर यहाँ से यहाँ गया तो 2 हो गया, ठीक है। ऐसे करके मेजर करते थे, ठीक है। और ये ओवरऑल मतलब लगभग 14 सेंचुरी से पहले तक 1 आवर को ज़्यादा से ज़्यादा 12 पार्ट में ही डिवाइड कर पाए थे। मान लीजिए कि ये बकेट 1 आवर का, यानी पूरा का पूरा पानी खत्म होने में इसको 1 आवर लगता है अभी के मुताबिक, अभी के अकॉर्डिंगली, ठीक है। और हर एक उस समय लगभग हर एक पार्ट जैसे कि ये यहाँ से यहाँ तक इवेंट खत्म हुआ, ये लगभग 7 ही टर्न थे, सॉरी 12 टर्न ही थे, उससे ज़्यादा नहीं था। जैसे कभी है ना 1 आवर में लगभग 60 मिनट तब तक ये नहीं था। अभी तो और भी ज़्यादा, 1 आवर में 60 मिनट, 60 मिनट में 3600 सेकेंड, 3600 से कहीं नहीं है, हाँ लगभग 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, ठीक, इतने तक अभी जा चुके हैं। लेकिन 14 सेंचुरी के पहले तक यही था। 14 सेंचुरी के बाद में जाके, ठीक है, बाद में लगभग 16 सेंचुरी के लास्ट तक, 16 सेंचुरी के लास्ट तक क्या हुआ, मैकेनिकल क्लॉक जो है आ चुका था, लोगों ने इन्वेंट कर चुका था। उसके बाद जाके लगभग 1656 में क्रिस्टीन ह्यूजेंस नाम के साइंटिस्ट ने पेंडुलम क्लॉक बनाया, ठीक है। और उसके बाद जाके 1832 में पहली बार सेकेंड को बेस यूनिट माना गया सेकेंड को। तब तक यही चल रहा था किससे, जो टाइम जो है ना वो आपका एब्सोल्यूट है, यानी मेरे लिए जो टाइम है वो आपके लिए भी वही टाइम होगा। ये तब तक चल रहा था जब तक कि अल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं आ गए। फिर
फिर जाके लगभग 1905 में जाके अल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई, जिसमें जिसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें बताया कि टाइम कैसे दो ऑब्जर्वर के लिए, मतलब कि दो पर्सन के लिए अलग अलग वेरी कर सकता है। वो बेसिकली डिपेंड करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, यानी ऑब्जर्वर के ऊपर। मान लीजिए कि एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ठीक है, और एक यहाँ पे है, ठीक से बन जाओ, और एक यहाँ पे है, ठीक है। ये कार में जा रहा है, ये किसी ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है उतनी, फिर भी कोशिश कर लेते हैं। ये इसके अंदर बैठा हुआ है, ठीक है, ये मूव कर रहा है। तो इसके लिए मान लीजिए जो टाइम होगा, इसके लिए जो टाइम चल रही होगी और इसके लिए जो टाइम चल रही होगी, ठीक है, ये इसके रेफरेंस में ये जब इसको देख रहा होगा तो इसका टाइम अलग होगा इन कंपैरिजन टू इसके लिए, ठीक है, ये डिपेंड करता है। और एक और एग्जांपल है, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का ये कहना है या उसके थ्योरी में ये भी है कि जैसे जैसे हम अर्थ के क्लोज पहुंचते हैं, ठीक है, अर्थ के सेंटर के क्लोज में पहुंचते हैं, बेसिकली ये अर्थ है, इसके सेंटर में जैसे जैसे पहुंचते हैं, जैसे जैसे सेंटर के पास पहुंचते हैं, वैसे वैसे टाइम हम लोग के लिए स्लो हो जाता है, ठीक है, बेसिकली ऑब्जर्वर के लिए स्लो हो जाता है, ठीक है, और ज़्यादा स्लो, यानी डेंसर पार्ट में जाएंगे, यानी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी में जाएंगे, ठीक है, तो वो धीरे धीरे टाइम वहाँ पे स्लो हो जाएगा। यही कारण है कि आप जानते हो कि ब्लैक होल के पास जैसे जैसे ब्लैक होल के क्लोज जाएंगे तो टाइम स्लो चलेगा। किसके लिए? मेरे लिए। अगर मान लीजिए कि ये ब्लैक होल है, ठीक है, ठीक है, ये लाइट है, इसके अंदर से तो लाइट भी स्केप नहीं कर पाता। मान लीजिए कोई पर्सन, जुपिटर लग रहा है ना, लगना नहीं चाहिए, चेक से बना देते हैं। ठीक है, मान लीजिए ब्लैक होल है, ठीक है, और यहाँ से कोई पर्सन, यहाँ पे कोई पर्सन अंदर खींचा जा रहा है, ठीक है, ये कोई पर्सन है, ये जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर से कोई देख रहा है, ठीक है, तो इस पर्सन के लिए ये बहुत स्लो नजर आएगा, बहुत ज़्यादा स्लो, ठीक है, और इसके लिए टाइम वैसा ही चल रहा होगा जैसे नॉर्मल चल रहा है, जैसे इसके लिए चल रहा होगा यहाँ पे, इसके खुद के लिए, और इसके लिए भी वैसा ही चल रहा होगा, लेकिन इसके लिए इसका टाइम स्लो चल रहा होगा। यही है कि टाइम भी रिलेटिव है। तो आगे नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको और ब्रीफ से जानेंगे, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में नेक्स्ट सेशन में जानेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच।